उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा एक पोस्टर चर्चाओं में है। क्या पोस्टर के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश है या बस कार्यकर्ताओं की शुभकामनाएं हैं? क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव 27 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, माना जा रहा है। क्या ये पोस्टर उपचुनाव में माहौल बनाने के लिए लगाए गए हैं या 2027 के लिए शुरुआत अभी से हो चुकी है? 23 अक्टूबर को अखिलेश यादव का असली जन्मदिन होता है। समाजवादी कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से अखिलेश का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर पर इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एसपी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगवाया है संत कबीर नगर के समाजवादी नेता जयराम पांडे ने, और पोस्टर पर लिखा है 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। इस पोस्टर की सियासत और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। ये पोस्टर लगाया है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जयराम पांडे ने, जहां पर लिखा हुआ है कि 27 का सत्ताधीश, यानी कि जयराम पांडे ने मान लिया है कि 2027 में अखिलेश सरकार बन रही है। 3 साल पहले भी जयराम पांडे नाम के इसी कार्यकर्ता ने एक ऐसा ही पोस्टर लगाया था जो कि काफी चर्चा का विषय बना था, जिस पर लिखा था आ रहा हूं। लेकिन पोस्टर पर लिखी पहली लाइन बता रही है कि दूसरी लाइन यानी 2027 के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। 2024 में एसपी को यूपी में 37 सीटें मिली और लोकसभा चुनाव में एसपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, और उसमें अयोध्या सीट ने तो इस जीत में बड़ा माहौल बनाने का काम किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यूपी में सीटें कम होने से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और अब उसको सहयोगियों के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है। लेकिन अब समाजवादियों की नजर 27 पर है, इसलिए नीचे संस्कृत में भी संदेश देने की कोशिश की है। क्योंकि 27 जीतना है तो सबको साधना होगा, इसलिए सेकुलर के साथ ही थोड़ा हिंदुत्व को भी संदेश देना होगा। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। लोकसभा चुनाव में अखिलेश से बड़ा झटका खाने के बाद बीजेपी किसी भी कीमत पर उपचुनाव जीतना चाहती है। अगले 24 घंटे में 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर सकती है, लेकिन अखिलेश इस मामले में आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए 9 में से 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट का ऑफर दिया। इस बात को लेकर यूपी कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन 27 पर नजर बनाए हुए अखिलेश बीजेपी को किसी भी कीमत पर लीड लेने देना नहीं चाहते। इसलिए समय समय पर समाजवादी नेता और कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से संदेश देते रहते हैं, लेकिन वोटर्स में इसका कितना असर हो रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तुषार श्रीवास्तव, लखनऊ, जी मीडिया।